Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So in this video we will be discussing about the most important questions of CDS 1 2025 English question paper regarding the topic part of speech, जो थोड़ा सा इस बार चेंज आया था और मैंने बोला भी था कि मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगी कि मैंने वो क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट किए बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी थी, सारे लॉजिक्स वगैरह, कैसे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए। और दिस वीडियो विल बी सुपर इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को पूरी देखें और ट्रस्ट मी एट द एंड you will be knowing something extra that you really knows now. तो वीडियो के एंड में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का QR भी ऐड किया है, सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस एंड इफ़ यू नीड डेली टारगेट्स कि जिससे आपका एक फ्लो बना रहे, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आई एम गिविंग द डेली टारगेट्स टू माई स्टूडेंट्स, टू द एस्पिरेंट्स, एंड दे आर डूइंग रियली गुड. So please watch this video full and subscribe my YouTube channel and like the video and share this video to your friends. So let's start. हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. और ये अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. और सिंपली मैं ये बोल दूं कि जितने भी मैंने इसे मार्क किए हुए हैं ना, ये वाले मतलब ऐसे क्वेश्चन से मार्क किए हुए हैं, वो वाले मेरे क्वेश्चन सही हैं. और ये मैंने कहाँ से चेक किया है? दिस आई हैव चेक्ड फ्रॉम डिफेंस वाला, और उसमें जो सर हैं दानिश सर, ठीक है, उनसे मैंने अपनी आंसर की को मैच किया है, मतलब उनके आंसर की से मैंने जो है वो मैच किया है अपने क्वेश्चंस को. तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट रख सकते हो. और जितने भी मार्क्ड हैं ऐसे क्वेश्चन जो है ये मार्क्ड मैंने किए हुए हैं वो मेरे सही हैं, ठीक है. और इस पेपर के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज था. और यार यूपीएससी है सिंपल, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो भाई एक्सपेरिमेंट करना तो इनकी आदत है सिंपल. तो इन लोगों ने वही किया कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसमें भी हम लोगों को दिखा दिया. और मतलब अब से पहले जो थे वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो थोड़े सिंपल आते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहीं से ही सेंटेंस उठा लेते हैं, द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है, तो इसमें जो है वो बिलो के अंदर सिंपल अंडरलाइन होता था फॉर एग्जाम्पल. और फिर वो पूछते थे कि भाई ये बिलो यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो ऐसे पूछते थे. लेकिन इस बार उन लोगों ने मतलब ऐसे सेम सेम से वर्ड जो है वो लिख दिए हैं. और उनका जो है वो मैच द फॉलोइंग में सामने पूछा कि भाई क्या है ये बताओ जल्दी से, ठीक है. तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यार यहीं पे ही पैनिक हो गए होंगे कि यार ये क्या मतलब नया पैटर्न है. तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ यार, सबसे पहले तो पेपर में काम रहना है हमेशा ही, ठीक है. दूसरा ये कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर यार मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आप लोगों को होगी. हाँ, ये चीज जरूर है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई 10 में से 10 ही आप सही मार दोगे, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज. लेकिन अगर आप लोगों के 7 या 8 भी सही हो रहा है ना, तो भाई बहुत ही अच्छा एक स्कोर आप लोगों का जा रहा है और आप लोगों को वो करना पड़ेगा. और वो कैसे होगा? सिंपल मेथड है, एलिमिनेशन, ठीक है. आप लोग मतलब मेरे ना पूरा ये क्वेश्चन पेपर आप लोग मतलब देखना, जब मैं पूरी वीडियोस वगैरह डाल दूंगी तब देखना कि मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर पे टिक मार रखा हो. हमेशा एलिमिनेशन लगाया कि भाई देखो ये रहा, मतलब ये जो रॉन्ग है मेरे, जो भी पहले इनको हटाओ पहले, ठीक है, इनको हटाओ पहले. सेम मैंने इसमें भी किया है कि भाई इनको हटाओ पहले. तो ये है ना यार, एलिमिनेशन मेथड हमेशा बहुत ज्यादा काम आता है जब पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है. तो अब हम इसके अंदर भी देखते हैं. अब जैसे इसमें भी पूछा गया है कि मतलब नाउन दिया है, वर्ब दिया है, ये सारी चीजें उन लोगों ने दी है, सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो अब इसके अंदर यार सेम चीज है कि मतलब देखो, ए जो ऑप्शन है वो या तो 1 हो सकता है, मतलब नाउन जो है या तो इंटेंशनल हो सकता है, या फिर 2 इंटेंशन हो सकता है. तो इनके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है. अब हमें इन्हीं दोनों में दिमाग लगाना है कि भाई नाउन क्या है. तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि ये जितने भी TION वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा ही नाउन होता है, ठीक है. कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नाउन ही होते हैं. सिंपल हमारा यहाँ से हो गया कि भाई पहला जो है ना वो तो इंटेंशन जो है वो नाउन ही है, सिंपल. तो यहाँ से क्या हुआ कि भाई पहला और आखिरी वाला ऑप्शन मेरा उड़ गया, सिंपल. और बीच के दो बच गए. अब इसमें जो है वो लास्ट वाला भी जो है वो उसका 1 है. आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये इंटेंशनल भाई कैसे यूज हुआ है, क्या है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि भाई एडजेक्टिव है, तो सिंपल इसको मिला दो ले जाके इधर. अब हम लोगों को जो रेस मारनी है ना वो इन दोनों में मारनी है, सिंपल. अब यहाँ पे जो है वो एक इंटेंड लिखा हुआ है और एक इंटेंडिंग लिखा हुआ है. आप लोगों ने सुना होगा ऐसे वर्ब में जो है अगर हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो वो पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है. तो ये वही फॉर्म है इसका वर्ब का. और सिंपल वर्ब जो इंटेंड लिखा गया है वो एक वर्ब है यहाँ पे. तो हम लोग पहुंच गए अपने आंसर पे, आप लोग मार दो इधर टिक, सिंपल. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि वही है, मतलब सेम चीज ही है. उन लोगों ने सेम सेम से वर्ड्स अगेन लिखे हुए हैं. डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेट है, डिस्क्रिमिनेटिंग है.
अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बोला कि TION को पकड़ लो, और वो क्या है, नाउन है हमारा, तो ए का टू हो गया, ए का टू हो गया, तो यानी ये दोनों ऑप्शन गए तेल लेने, सिंपल। ठीक है। अब फाइट जो है, असली फाइट वो इन दोनों में बची हुई है अभी भी। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भाई मतलब इसके अंदर भी हमें ये पता लग गया कि डिस्क्रिमिनेटरी जो है ना हमारा, वो क्या है, एडजेक्टिव, हमें ऑप्शन ने बताया है। ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पता था ये चीज, पर ऑप्शन ने हमें बोल दिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन अगर लिखा हुआ है और उसके अंदर आईएनजी लग गया है आके, तो नाउन की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, जेरंड। ठीक है, पता चल गया, सिंपल। तो फोर्थ यानी सी वाले पार्ट का फोर्थ होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगाना, फिर वर्ब हमारी बची डिस्क्रिमिनेट, तो आप लोग उधर लगा दोगे जाके। तो ये हो गए हमारे सिंपल से दो क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगेन वो भी यही मतलब सेम सी ही चीजें हैं। तो उसमें भी है कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर आता है हमारा टू एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। अभी मैंने बोला कि भाई नाउन जो होता है ना, वो ये TION को पकड़ के रखो, सिंपल। वो हमारा नाउन होता है, तो पहले का हो गया सी। अब दो में जो है वो सी है। ठीक है, दो में सी है, तो यानी पहले दोनों गए हमारे कहाँ, तेल लेने, सिंपल। और हमें बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसा आइडिया था कि ये जो है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। हालांकि ये भी पता होना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोग इको वगैरह में पढ़ते हो, तो ये एडजेक्टिव ही है। बट फिर भी नहीं बताया, तो भाई ऑप्शन ने हमें चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि एक्सपेरिमेंटल जो है वो एडजेक्टिव है हमारा, सिंपल। अब फाइट बची इन दोनों के बीच में, सिंपल। अब थोड़ा सा टफ वाला उठाते हैं। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे टू एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, तो ये सी वाला इस पे मैच करेगा। ठीक है, सी का जो है वो फोर्थ हो जाएगा, सिंपल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्ब फिर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो भाई ऐसा लगता है एलिमिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही यार, पूरा तो मतलब इन लोगों ने दो ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे हलवा गिरी में इन लोगों ने काट के दिए ना हम लोग को, भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसकी तरफ तो आप जाओ ही मत। तो अब इसमें भी क्या है, TION लिखा हुआ है, सिंपल। ये इसका हो गया, यानी फर्स्ट का थ्री हो गया, तो ये दो ऑप्शन हमारे हाथ में आ गए, दोनों गए फिर से। अब लास्ट वाले में एडजेक्टिव टू। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये कैसे, ये ईडी वाला कैसे एडजेक्टिव हो गया। भाई बिल्कुल नहीं सोचना, तुम्हें क्या लेना उस चीज से यार, तुम्हारा आंसर निकल के आ गया इधर। ठीक है, डी का जो है वो टू होगा। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सपोज जो है वो किसी और फॉर्म में यूज हुआ हो, है ना, तो उससे जो है वो हमारा सपोज जो है वो एडजेक्टिव यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई LY वाले जो हमारे शब्द होते हैं मोस्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने जो भी बोला था कि TION वाले जो होते हैं वो नाउन होता है, तो इसमें नहीं है वो, है ना। तो अब इसके अंदर यार आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ऐसे दिमाग लगाना है कि यार इन चारों में से आपको क्या नाउन लग रहा है। यार जस्ट मतलब नाउन नहीं लग रहा है, जुरिडिकल जो है वो बोल सकते हैं कि हाँ नाउन हो सकता है, पर मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो ये आपको ना बहुत हद तक आपने सेंटेंसेस में भी यूज होते हुए देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यार ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, और यहाँ पे आप देखो यार जस्टिस जो है मतलब एज यूज हुआ है नाउन, तो यहाँ से ही मैंने इसका रेफरेंस लिया था, और इसको जो है वो अब वही मतलब एलिमिनेशन मेथड से फिर से मैंने यूज किया था, तो ए का मैंने मार्क करा सी। तो यहाँ से हम इसे देखते हैं कि यार दो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए हमारे। ठीक है, बचे हमारे पास अगले दो ऑप्शन। इसमें से हमें ऑलरेडी लास्ट वाला एडजेक्टिव जो है उसका टू, जुरिडिकल जो है वो हमें दे दिया है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि यार क्या है ये। ठीक है, नहीं पता हमें। ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव है ये। अब बचे दो, जस्टिफाई और जस्ट। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे कि मतलब मुझे इतना आइडिया था कि यार एडवर्ब जो है ना, मतलब ये जस्टिफाई जो है इसका जो एडवर्ब फॉर्म होता है वो होता है हमारा जस्टिफाइबल, या फिर जस्टिफाइबली, जस्टिफाइबली, है ना। तो ये मैंने वहां से लिया था, तो ये वहां का मैंने रेफरेंस लेके मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसके भी जैसे जैसे मतलब सरकार के खिलाफ अगर कुछ कहीं पे कुछ स्पीच वगैरह चल रही है या स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो बहुत बार न्यूज़पेपर में भाई मतलब बहुत सारे राइटर्स जो होते हैं जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं ना, तो वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं। तो ये वहां पे बहुत ज्यादा ये वाला वर्ड यूज होता है कि भाई द क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइबली गुड,
है ना? मतलब वो लोग अपना ऐसे ओपिनियन देते हैं, या फिर अगर वो उसके खिलाफ हैं तो यहाँ पे वो हार्श या फिर बैड भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये वहां से मतलब मैंने रेफरेंस लेके जो है वो इसको एडवर्ब को जस्टिफाई से मैच किया था, तभी मैं इस जो मेरा ये लास्ट वाला जो मतलब सी वाला है, मैं आंसर इस तक पहुंची थी, है ना? बहुत हौच पौच हो गई है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वही अपना आंसर मार्क किया था, वो सिंपली मैंने ये सी वाला पार्ट जो है वो मार्क किया था। मतलब लास्ट वाला तो फिर वर्ब जस्ट बच ही गया है ना, वो तो फिर लगा ही लोगे आप लोग। तो ऐसे जो है भाई पहुंचा जाता है आंसर तक। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए एक ही चीज यूज नहीं हो रही है बस, मतलब जो मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं बस वो ही यूज नहीं हो रही है यार, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों के देखो, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले, फिर बताती हूँ और चीजें, ठीक है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वही यूज नहीं हुआ है जो मैंने पढ़ा है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मतलब वो तो हुआ ही है, खैर मतलब मेरे कंसेप्ट, ठीक है? मेरी कामनेस प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और रीडिंग स्किल्स, ठीक है? तो अगर आप लोग रेगुलर एक मतलब ठीक ठाक रीडर हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से सही होते हैं, क्योंकि वहां की चीजों को आप अपने क्वेश्चंस में लगाते हो। इसलिए हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि कोई ना कोई बुक या फिर न्यूज़पेपर कुछ भी जो है वो पढ़ते रहा करो। तो भाई रीडिंग जो है वो मस्ट है हमारी, ठीक है? और एक बहुत एक अच्छा सेंटेंस भी मतलब है, जब हम लोग वेट वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें जहीं मतलब जहाँ पे भी ये रीडर वगैरह आता है, ठीक है, या फिर लीडर वर्ड कहीं पे आता है, तो एक सेंटेंस में हमेशा लिखती थी जो था ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स, ठीक है? तो यार इसको आप भी ना अपने लाइफ में उतारो और तब देखना भाई, मतलब आप, मैं मानती हूँ कि अगर पैटर्न टफ भी आता है ना, तब भी आप कर ले जाओगे बाय एलिमिनेशन, बाय कंसेप्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब ये सारी चीजें लगा के ना आप लोगों से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो सिंपली जो है वो ये सारी चीजें आप लोग को करनी है। एंड नाउ वी शुड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी भाई दिमाग खोल के रखना है तभी सोल्व होगा, थोड़ा सा अलग है। तो अब वही पहला ऑप्शन जो है वो नाउन ही पूछा है हमसे, और चार ऑप्शन दिए, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टफुलनेस, नेग्लेक्टिंग, नेग्लिजेंट, ठीक है? तो अब इसमें आप देखो कि ये नेग्लेक्टफुलनेस जो है वो नाउन के अलावा कुछ हो सकता है क्या? अगर हम लोग इसको, पहली बात तो ये है कि यार नेग्लेक्टफुलनेस जो है ना, वो या तो नाउन दिया हुआ है या फिर हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है। सिंपल इधर देखो, ऑप्शन में देखो, ठीक है? नेग्लेक्टफुलनेस जो है या तो नाउन दिया हुआ है हमारा इधर ए ऑप्शन में, या फिर हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है। आप खुद देखो, ये वर्ड कभी आपने एडजेक्टिव में देखा है लगा हुआ कहीं पे भी? कहीं पे भी मतलब देखा है? आप कोई भी सेंटेंस सोचो आप, मतलब यार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा है ये। नाउन से हम लोग ऐसा कोई सेंटेंस बना सकते हैं कि नेग्लेक्टफुलनेस इज नॉट अ ट्रेट ऑफ, नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड लीडर, ठीक है? तो ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हो। मतलब अगर हम लोग वेट की बात करते हैं, अगेन अच्छा एक सेंटेंस बनाना है, तो यार ये वाला वर्ड जो है हमेशा आप लोगों ने भी वो एज अ नाउन ही यूज होते हुए देखा होगा, ठीक है? एडजेक्टिव कभी नहीं देखा होगा। तो सिंपल हमारा क्या होता है यहाँ से कि ये दो ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, ए और सी चले जाते हैं। अगेन हमारे पास में जो है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, खोच पोच हो गया बहुत, ठीक है? अगेन हमारे पास में जो है वो फिर से लास्ट वाला ऑप्शन ठीक ठीक क्या आता है कि भाई फोर्थ वाला जो है, मतलब डी वाला जो है हमारा, वो क्या है? वो नेग्लिजेंट ही है, एडजेक्टिव नेग्लिजेंट ही है हमारा। अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, सिंपल। तो नेग्लेक्टफुलनेस हमारा नाउन है, और इसके अगर हम लोग ऐसे फर्स्ट फॉर्म लेके अगर हम लोग चलते हैं, तो नाउन के अंदर अगर आई एन जी फॉर्म लगती है उसकी रूट फॉर्म के अंदर, तो वो जेरंड बन जाता है। तो भाई यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है? तो ऐसे निकलते हैं यार आंसर्स। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होता कि यार नेग्लेक्टफुलनेस जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। बाकी में मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम आप लोग को हुई होगी, ठीक है? और यहाँ पे यार आप मतलब खुद ही देखो कि नेग्लेक्टिंग जो है यार वो वर्ब भी नहीं हो सकता है। आपने कभी, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वर्ब में जो है वो आईएनजी हम लोग लगाते हैं, तो फिर वो पार्टिसिपल की तरह वहां पे होते हैं, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है वो। तो आप लोग देखो कि ये वर्ब भी नहीं है,
तो सिंपल आप यहाँ से ऐसे आंसर्स फिर अपने निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने इस पे रॉन्ग मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन सही नहीं था, और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन मेरा क्यों सही नहीं है, ठीक है। ये मेरा रॉन्ग था, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बाद में दूंगी, पहले आप लोग बताओ कि ये क्यों सही नहीं है इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन मेरा सही था, मैंने यहाँ पे ये बी मार्क किया हुआ है, पता नहीं क्यों किया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना वो हमारा होगा ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा ए होगा, और वो क्यों होगा वो अब देखो आप लोग। मैंने ना सबसे पहले नाउन पकड़ती थी, अब जैसे ये फॉरबिडेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉरबिडेंस यार, ये मैंने कभी ऐसे वर्ब या फिर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव ऐसे यूज होते हुए नहीं देखा है। तो यार इसको ना थोड़ा वही बंदा पहचानेगा जिसकी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी ठीक हो। मैं भी मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही प्रो एफिशिएंट रीडर हूँ यार, बिल्कुल बहुत मैंने 500-600 से बुक्स पढ़ी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, जैसे रेगुलर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाता है उससे। बट ठीक है, अब ये जो है अगर नहीं समझ आ रहा तो ये पकड़ो फिर इधर, एल वाई। एल वाई तो बहुत ही ज्यादा यार ऐसे मतलब सभी को पता है कि ये एडवर्ब होता है, मतलब ये नहीं बोल रही कि मैं हमेशा ही एडवर्ब होता है, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ये एडवर्ब ही होता है। और यूपीएससी ने ना ये नया पैटर्न ट्राई किया है ना, मतलब ये बच्चों को डराया तो बिल्कुल है, लेकिन यार पैटर्न जो है ना वो इजी ही है ये भी। तो इसमें ना मतलब ऐसे सिंपल सिंपल चीजें ही रखी हैं, ज्यादा टफ नहीं किया है अभी भी। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, सिंपली बी हो जाएगा, तो इसका आंसर है ना ए है, ठीक है। तो यही मैंने मार्क किया था फाइनल के अंदर, और ये वाला मेरा सही नहीं था। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो जो हमारा ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सर ने जो इसका आंसर बताया था वो बी बताया था, लेकिन मैंने मार्क किया था इसका आंसर सी। तो मतलब देख लेते हैं। मैंने भी मतलब एलिमिनेशन से 50-50 तो पहुंच गए थे हम, जो कि मतलब एक बहुत ही सही चीज़ है यार। अगर आप लोग भी मतलब एलिमिनेशन से 50-50 पहुंच जाते हो ना, तो बहुत ही सही चीज़ है एक। तो आप लोग देखो इसको। अब हार्डनेस, वही नेस वाला कंसेप्ट हम लोगों ने लगाया, तो वो नाउन हो गया, तो यही यहाँ से दो ऑप्शंस निकल गए। और लास्ट वाला जो है हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो हार्डी आ गया, ठीक है। कैसे आया भाई नहीं पता, पर आ गया। ये इधर लास्ट वाला जो ऑप्शन है उससे उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ पे इसमें हमें देखना था कि यार ये वर्ब क्या है, तो मैंने इसको मार्क किया ये हार्ड है, ठीक है। और एडवर्ब को हार्डन लगा दिया, लेकिन सर के अकॉर्डिंग ये गलत है। सर ने जो है इसका आंसर बताया है बी, कि हमारी जो वर्ब है वो हार्डन है और एडवर्ब जो है ये है, ठीक है। तो यार ऐसा हो जाता है, आप लोगों के साथ भी अगर होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एटलीस्ट 50-50 पहुंच गए थे, ठीक है। अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है फ्रॉम दी पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसके अंदर क्या है, वही मैंने सिंपल चीज इसमें लगाई, नेस वाला कंसेप्ट लेके चले। नाउन का हो गया ये फास्टनेस हमारा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वही फिर से सेम चीज हुई कि भाई दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए हमारे, और एडजेक्टिव जो है वो फास्टेस्ट हमारा यहाँ से आ गया। फिर मैंने वही यार सेम चीज मैंने इसमें भी लगाई थी, पता नहीं ये कैसे गलत हो गया, बट वही वर्ब जो है वो मैंने इसमें लगा दी फास्ट, और एडवर्ब जो है वो हमारी हो गई पास्ट टेंस। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो मेरा सही था, वही मैंने अगेन दो एलिमिनेशन किया, तो ये वाला भी मेरा सही हो गया, सिंपल। तो अभी आप लोग जो है ना वो ये वाले क्वेश्चन है ना सिंपली ऐसे सॉल्व होते हैं कि कोई भी एग्जांपल लो और उसमें ये वर्ड्स जो है वो बैठा के देखो आप लोग सिंपली, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से जो है ये सॉल्व आपसे हो सकते हैं। तो अब मैंने भी देखा कि यार मेरा जो स्कोर रहा ना वो इस वाले क्वेश्चन को भी हम हटा दें और पहले का एक हम लोग हटा देते हैं, तो मेरा 10 में से 8 बनता है स्कोर, ठीक है। और 10 में से 8 स्कोर जो है वो एक नए पैटर्न में ठीक-ठाक स्कोर है, बढ़िया स्कोर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी भाई ऐसे ही सॉल्व करने हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी सारी चीज़ें जो भी आपने सीखी हैं वो लगानी पड़ेंगी सिंपली, तभी आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कैसे-कैसे मतलब क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को लगानी है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस वीडियो में आई हैव कवर्ड द पार्ट ऑफ स्पीच ओनली, ठीक है। और अभी अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, उस वीडियो में आई विल कवर वो जो मतलब अभी नए वाले जो कुछ क्वेश्चन आए हैं ना, जैसे कि ये वाला कुनिफॉर्म ऐसे कुछ करके सेंटेंस के बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है, 3 सेंटेंसेस बनाए गए हैं उससे, है ना, वो वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं। तो मैं उस पे भी बनाऊंगी एक वीडियो। फिर लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं आके कि यार जो ये नए पैटर्न वाले या फिर थोड़े से डिफिकल्ट जो हमारे ये स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, तो ये कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस पे भी मैं मतलब एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी आप लोगों के लिए। मैं एक मतलब एक सिंगल वीडियो में इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, सिंपली आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही मैंने किया है कवर, जो कि नया पैटर्न था थोड़ा सा इस बार। और so at the end I will meet you in the next video. Till then, study hard, take care of yourself, stay healthy, take care, and Jai Hind.